अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एक अनदर स्पेशल सेशन के साथ हाजिर खिदमत है मुदस्सिर हुसैन। प्रोफेशनल्स के साथ जो एक लाइजन एकेडमी का बिल्टअप करना है उसको हम मजीद कंटिन्यू करते हैं और आज हमारे साथ पैनलिस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ कुरैशी। फिनटेक के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखते हैं और बैकग्राउंड इनका ईसीसी है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ईआरपी के ऊपर पाकिस्तान में भी काम किया और ओवरसीज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने डील किया। दुबई के अंदर अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, वहां पर सेटल किया और उसके साथ साथ कराची में भी अपने बिजनेस के ऑपरेशन को एक्सटेंड किया और कराची में भी काफी इनका काम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी काम है, फिनटेक पे भी काम है और डिफरेंट जो आईटी सोल्यूशन पर्टिकुलरली इन ईआरपी कॉन्टैक्ट्स उसके सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इंशाल्लाह इनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट ये रहेगी कि किस तरीके से हम ईआरपी को स्टार्टअप्स के ऊपर लेके आ सकते हैं, किस तरीके से चीजों को मजीद बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान अगर कोई लॉजिस्टिक में बात करे, सप्लाई चेन के अंदर बात करे, पर्टिकुलरली कोरियर इंडस्ट्री की बात करे तो सरदार अली नॉट पॉसिबल कि अगर वो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता और सरदार अली को ना चाहता। सरदार अली का एक वास्ट 20 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है और बेसिकली इकरा एंड माजू ग्रेजुएट हैं, एमबीए इनका मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स इनका इकरा यूनिवर्सिटी से। इस वक्त ये जनरल मैनेजर पोजीशन के ऊपर हैं FedEx, वन ऑफ द लार्जेस्ट जाइंट कंपनी इन कोरियर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। FedEx के अंदर ये जीएम है और पर्टिकुलरली इनका सेगमेंट जो है वो कस्टमर केयर है। तो जब आपका कभी पार्सल खो जाए, जब आपको कभी FedEx से अच्छी इत्तला ना आए तो इस शख्स का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे और बेहतर सोल्यूशन मिलेंगे। वैसे तो कंपनी क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक स्टैंडर्डाइज कंपनी, तो उसके लिए हर कस्टमर मैटर होता है, बट लेकिन आप सरदार अली के नाम के बाद FedEx में डील करेंगे तो वो शायद मैटर्स, कस्टमर मैटर्स मोर वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो ये एक सिर्फ लाइट एंड नोट पे बात थी। दोनों पैनलिस्ट का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया, टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। बिजनेस कंडीशंस इन पाकिस्तान आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक है। कोई भी शख्स, जो लोग इसको मेलोड्रामा करार दे रहे थे, उनको नजर आ चुका है कि ये मेलोड्रामा नहीं है, ये रियलिटी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, पर्टिकुलरली एविएशन इंडस्ट्री को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा श्रिंक किया। इवन आईटी के अंदर भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सोल्यूशन दे रहे थे उनकी तरफ तो कुछ बेहतरी आई, लेकिन बाकी जगहों पे भी सॉफ्टवेयर चीजों की डिमांड में कमी आई है। तो आईटी इंडस्ट्री भी क्वेश्चन मार्क हुई है। ये कहना कि कोविड से आईटी को फायदा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। मैंने जो आज तक के एनालिसिस की उसमें ये फील किया कि कोविड जो है वो एक बिग सी की तरह, यानी कि जब आप एक पेपर पे सी को ड्रॉ करते हैं तो वो कोविड का सी बनता है। जहां से आप सी को स्टार्टअप लेते हैं वो सी वो पॉइंट है जो कोविड के से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट हुई है, वो तमाम इंडस्ट्री, वो तमाम सेक्टर। और जैसे ही आप सी को क्लोज करके बॉटम पे लाते हैं तो बॉटम में वो सारी इंडस्ट्री में जो कि लेसर इफेक्ट हुई है कोविड के रिपर्कशन से। जस्ट लाइक एसेंशियल गुड्स हमारे पास मौजूद हैं, डेयरी फार्म मौजूद हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो बदस्तूर इन डिमांड, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज मुतासर हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं सरदार अली आपकी तरफ। आपकी इंडस्ट्री डेफिनेटली लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, कोरियर्स प्रोवाइड करती है, B2B बिजनेस में भी आपका की इन्वॉल्वमेंट है, B2C में भी है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी लाइक अली बाबा दूसरे, उनको आप सपोर्ट भी दे रहे होते हैं, विद इन पाकिस्तान भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, ग्लोबली भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने ऑपरेशंस का बैकग्राउंड बताइए और थोड़ा सा बताइए कि कोविड ने कितना बैंड बजाया है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आई होप कि मैं अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। कोविड-19 अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जब ये स्टार्ट हुआ चाइना में, जब ये हुआ तो इतना ज़्यादा हमने इसको सीरियस नहीं लिया और हमने कहा यार चाइना तक ही महदूद रहेगा और शायद बॉर्डर क्रॉस ना करें। लेकिन जब ये मार्च में हुआ तो उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग हुई। अब बेसिकली मैं अगर आपको अपनी इंडस्ट्री का बताऊं तो हमारी इंडस्ट्री लिंक करती है फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, जो होम टेक्सटाइल बिजनेस है, B2B, B2C, और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस है, ये जो फैशन बुटीक्स का बिजनेस है और रिटेल सेगमेंट है, ठीक है। तो इन सब को कंप्रोमाइज करते हैं तो फेडेक्स कोरियर या कोई भी कोरियर इंडस्ट्री का बिजनेस बनता है। तो जब ये स्टार्ट हुआ कोविड का पीरियड, मार्च के तकरीबन 15 के बाद, उस वक्त सिचुएशन इतनी प्रॉब्लम नहीं थी और हम टेक्सटाइल अपने कस्टमर के साथ इन टच थे, तो वो ये कह रहे थे कि लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस।
सबसे पहले चाइना बंद हुआ, तो जो हमारी मेजर इंपोर्ट्स हैं वो चाइना और हांगकांग से होती है, ठीक है। चाइना जब क्लोज हो तो इंपोर्ट्स हमारी बंद होना शुरू हो गई। इसके बाद जब मार्च का लास्ट वीक आया और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप बंद होना शुरू हुआ, तो फिर पैनिक स्टार्ट हुआ कि यार ये हो क्या रहा है। और जब हमारे मुल्क की सूरत हाल खराब हुई तो वो प्रॉब्लम में हुई। सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो यही था कि जो फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कस्टमर्स पे जो यहाँ पर है और बाहर जो जहाँ पे ऑर्डर्स जाते हैं, तो जब ये हमारी जो मेन मार्केट है पाकिस्तान की, अगर आप टेक्सटाइल की देखें तो मेजरली इट्स यूएसए नंबर वन, देन इट्स इटली, स्पेन, यूरोप, फिर यूके का पार्ट आता है, देन इट्स फार ईस्ट। तो जब वहां पे बिजनेस बंद होना शुरू हुए तो सबसे जो पहला प्रॉब्लम आया टेक्सटाइल वालों को वो आया कि उनके जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिलेशन की तरफ जाना शुरू हुए और जो पोस्टपोन्ड होना शुरू हुआ। तो थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपने बंद करनी है, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में जो हमारा बिजनेस था वो क्योंकि इन दोनों पे रिलेट करता, तो हमारे लिए भी ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग थी कि यार जब शिपमेंट होगी नहीं तो हम डिस्पैच क्या करेंगे, बाहर क्या भेजेंगे। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और आप समझे कि 15 अप्रैल तक सिचुएशन बहुत ही, 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक काफी पैनिक था सिचुएशन में। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कमर्शियल एयरलाइंस का बंद हो जाना। हमारा जो भी मटेरियल है वो कोरिया इंडस्ट्री का वो जाता है पाकिस्तान से दुबई या डिफरेंट एयरलाइंस, कतर अगर जाएगा तो दोहा पे जाएगा और वहां से वो फर्दर कनेक्टिविटी होती है। तो जब कमर्शियल एयरलाइंस बंद हो गई तो आपके पास तो कोई मोड है ही नहीं कि आप यहाँ से शिपमेंट भेजो। तो ये सब फैक्टर्स थे जिनकी वजह से काफी एक सिचुएशन पैनिक क्रिएट हुआ और एट द एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। इसके बाद भी सेकंड फेज में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। इफ यू वांट मी टू एलिबरेट राइट नाउ आई कैन। देखिए वो थोड़ा सा आगे की तो अभी बात बाकी है, थोड़ा सा आसिफ से पहले उनकी इंडस्ट्री का ले लें और फिर उसका कनेक्शन आपके साथ भी जोड़ेंगे। और अभी बिल्कुल। हमारे साथ फराह को भी जोड़ना है, तो फराह जो है अगर वो हमें सुन रही है तो जो लिंक आपको प्रोवाइड किए गए थोड़ा सा आप उस लिंक के ऊपर आइए, क्योंकि आप मुझे स्टूडियो में नजर नहीं आ, आप मुझे मेन स्क्रीन पे नजर आ रही है, स्टूडियो में नहीं, तो स्टूडियो में आप आने की try। अच्छा जी आसिफ, मैं आपकी तरफ चलता हूँ। मैंने आपका बैकग्राउंड बताया था कि आप क्योंकि फिनटेक से ताल्लुक रखते हैं और जो फिनटेक एक बिल्कुल इमर्जिंग फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। लास्ट 3 to 4 years में हमने मार्टेक देखा है, फिनटेक देखा है। जो रियल एसेंस है फिनटेक का वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर कहने को आपके पास काफी ज्यादा नई प्रोडक्ट्स सामने आई, यू फोन का यू पे आ गया आपके पास, टेलीनॉर का हम इजी पैसा कई सालों से देख रहे हैं, बट स्टिल फिनटेक में के जो पूरे कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान की एक आम मार्केट में लोगों को नहीं पता। ऊपर से आप स्टार्टअप्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा अपना कंपनी का बैकग्राउंड, अपनी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड बताएं और उसका रिलेशन बताएं कि कोविड ने किस तरीके से परेशान किया। Right. Acha ji, first of all, Dasta Saab, thank you so much for inviting me on the show. And as Abid rightly said, it's a very good platform to share our views with the audience. Or Zahir hai, we have been listening, we have been watching to the shows earlier, and उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है लोगों को। अच्छा, now coming directly to the point, हम एक चीज़ बोलते थे, एक होता था कि जी life before 9/11, life after 9/11। अब ये किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लाइफ बिफोर कोविड, लाइफ आफ्टर कोविड। एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ एन इवेंट दैट हैज अकर्ड, इट हैज immensely hit the lives of a common person as well as the industries and businesses as well. Now coming to my organization and my work, we are currently I am working as a business head, जो कि मेरा अपना खुद का जाती स्टार्टअप है with FS Service Private Limited, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड इसकी एक सब्सिडी है व्हिच इज नोन एज लीडर्स कॉर्पोरेट। अच्छा, अब होता ये था कि आज से कोविड से पहले, अगर मैं कोविड से रिलेट करूं इस चीज को, तो एवरीथिंग वाज, हर चीज का ना एक नेमो बदल मौजूद था मैनुअल। ठीक है यार, ये काम ऑटोमेट नहीं हो रहा, ओके जी ठीक है, मैनुअली देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। अब कोविड के बाद हुआ ये सर कि मैनुअल चीजों को तो बिल्कुल ही आपने लपेट के साइड पे रख दिया। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंडिविजुअल्स भी, इवन मैं ये बात बोलूंगा, घर की खवातीन भी, इवन दो जो कि टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन नहीं जानती थी, वो भी टेक्नोलॉजी से अब इंटरेक्शन जानना शुरू हो गई। उनको भी परेशानी शुरू हो गई यार कि पहले तो फोन पे हम बात कर लिया करते थे, किसी के पास चले जाते थे, अब तो पड़ोसी के भी नहीं जाना मुश्किल हो रहा है। तो नाउ हियर कम्स अ टेक्नोलॉजी पार्ट। ठीक है, जूम पर आ जाए या कोई भी वेब चैटिंग सॉफ्टवेयर उसके ऊपर आ जाए। नाउ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस, it has totally shattered
द बिजनेसेस, ये वाला जो इवेंट क्रिएट हुआ है इसने बिजनेसेस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। मैं सर अब ये समझता हूँ कि फ्रॉम हायरिंग अ पर्सन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाय पत्ती खरीदने से लेके बैलेंस शीट तक, अगर आप ऑटोमेशन पर नहीं जाते तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ बिजनेसेस को, इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर टाइम्स यू विल बी आउट ऑफ द रेस। ठीक है, Okay. आप इवन तो आज देखें कि चाय भी ऑनलाइन खरीदी जा रही है और बैलेंस शीट भी रन टाइम पे फोन पे निकाली जा रही है। तो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि यार अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंडिविजुअल्स या जो प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी को एज अ सेकेंडरी एलिमेंट या सेकेंडरी टूल ट्रीट करते थे कि यार नहीं चलो ठीक है, आई हैव अ स्किल, बट देन जरूरी नहीं है कि मुझे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी होना चाहिए। दैट इज टोटली चेंज नाउ। एज एन अकाउंटेंट, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो उस वक्त भी होता था कि यार चले ठीक है मैनुअली हम चीजों को चला लेते हैं, बट सर आज की डेट में तो एवरीथिंग हैज चेंज। यू नीड अ बैलेंस शीट ऑन योर फोन, यू नीड अ पीएनएल ऑन योर फोन, वो भी रन टाइम पे। तो जहाँ भी चीजें इतनी फास्ट पेस मूव होने लगे हैं, आपको अब ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, हम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मोबाइल फोन नए नए आए तो हम बैलेंस जानने के लिए फोन मिलाया करते थे कि यार मेरा बैलेंस कितना है, ऑपरेटर आगे से मैनुअली बैलेंस बताता था। ठीक है, आज क्या हुआ है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए, एक दबाएं तो आपको बैलेंस पता चल जाएगा, दो दबाएं तो आपको जो है वो अपने करंट मिनट्स पता लग जाएंगे। सो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अब जो सिचुएशन है या अब जो मामलात हैं उसमें हम सबके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑन टू द ट्रैक, एंड द ट्रैक इज ओनली गेटिंग डिजिटल। अनलेस यू आर नॉट डिजिटल यू आर आउट द रेस। तो हर बिजनेस में, नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, रिलेटेड टू रेस्टोरेंट बिजनेस, इवन टू ग्रोसरीज, आप यकीन जाने वी आर इनटू अ बिजनेस जहाँ पे हम सिस्टम्स दे रहे होते हैं लोगों को। स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स आर अप्रोचिंग नाउ, जिनको अभी भी अकल आ गई है, जो अभी भी थोड़ा वो कर रहे हैं, वो भी अब ग्रोसरीज अप्रोच कर रही हैं कि भाई हमें ऑनलाइन कर दो किसी भी तरीके से, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो या हमारी कोई पोर्टल दे दो, हमारी मोबाइल फोन एप्लीकेशन बना दो, लेकिन हमें ऑनलाइन ले आओ। ठीक है, अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता रुझान लोगों में ये बढ़ रहा है, यार ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन मंगा लो। ठीक है, चीजों को ऑनलाइन मंगा लो या कोई भी काम करना है, लेट्स गेट इट डन ऑनलाइन वाई ई कॉमर्स। फ्रॉम पेमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, I will conclude my discussion next couple of minutes. From payments point of view, secured payments have been developed. ठीक है, अब क्या मामलात हैं, we have been getting too many queries related to the payment side. अभी तक सबसे बड़े मसले ये होते थे कि यार सही है कैश ट्रांजैक्शंस, पेपर मनी। ठीक है, डिजिटल करेंसी इज टेकिंग ओवर द पेपर मनी, बिकॉज अब पेपर मनी में भी हमने अभी पिछले दिनों ये सुना कि यार पेपर करेंसी को भी आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया जाएगा, एंड इन फ्यूचर ये होगा, बिटकॉइंस की माइनिंग हो रही है, पेपर करेंसी की वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज उसकी लिमिटेड माइनिंग है। अब आप देखें देयर वर टाइम्स, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पेपर वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, पेपर करेंसी की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। Why people are going to digital currency? Because उसकी limited mining है, पेपर करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू दी जा रही है, डिजिटल करेंसी is getting higher by every day passing. तो अब पेमेंट गेटवेज कैशलेस ट्रांजैक्शंस, मुझे पंखा भी खरीदना है ना अपने घर का, तो मैं आज जीएफसी की वेबसाइट पे जाता हूँ, उस पर चेकआउट का ऑप्शन अवेलेबल है, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, एटीएम से पेमेंट करता हूँ, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पेपर करेंसी बिटवीन द टू मीडियम्स। मैंने अपने बैंक से पेमेंट करी, उसने अपने बैंक में रिसीव करी, बूम गॉन। तो मतलब दुनिया इस तरह समेट रही है, एवरीथिंग इज बीइंग कमिंग क्लोजर, हर चीज क्लोज आ रही है। तो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं फिनटेक के हवाले से, कुछ चीजों के ऊपर मैंने यूके 8 के साथ काम किया था फिनटेक के टॉपिक्स के ऊपर। तो एक चीज यहाँ पे ये नजर है कि रेगुलेटर अभी भी रिलेक्टेंट है, और जिस लेवल के ऊपर हमें लीगल कवर की जरूरत है फिनटेक के मामले पे, आपके सामने स्ट्रेट है कि 2020 में आपकी स्टेट बैंक और आपकी एफआईए स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कस करना, बिटकॉइन को बाय करना, बिटकॉइन को ट्रेड करना इलीगल एक्टिविटी कंसिडर, मतलब ना वो उसको इनकरेज कर रही है ना वो उसको प्रमोट कर रही है। मतलब आप डिबेट तो करें, आप पैनल डिस्कशन तो करें, आप एक्सपर्ट ओपिनियन तो लें, लेकिन आप एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर ये सारी चीजें
चले जी, फराज सादिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इनका एक बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, रेगुलर मोटिवेशनल एंड पब्लिक स्पीकर है, फ्रॉम मार्केटिंग टू टेक्नोलॉजी। पर्टिकुलर अच्छी खासी इन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया है, और मैट टैक्स का, जिस तरह हम फिनटेक और मार्क टैक की बात करते हैं, तो एक मैट टैक की भी टर्म होती है जिसके अंदर आप ऐसे वेबिनार्स कराते हैं, ऐसी चीजें करा रहे होते हैं जिसके शायद कोविड-19 के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पूरे प्रोजेक्ट के साथ फरा एसोसिएट थी, और ब्लॉकचेन के ऊपर भी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात करती है। ओवरऑल उनकी जो बातें हैं वो हमेशा डिजिटल कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट करने के ऊपर लगी रहती है। रेगुलर स्पीकर हैं, डिफरेंट पैनल डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फरा, वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much for having me, Mudassar, for such a nice introduction, and thank you, Asif, and thank you, Sardar. अच्छा जी, फरा आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो बता दीजिए, कोविड ने किस कदर परेशानी की, कोई मुश्किल आई जिंदगी में, या वैसे ही एज इट इज लाइफ जो चल रही थी वैसी चल रही है? क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी वाले घर पे बैठ के भी वही काम कर रहे थे जहाँ ऑफिस में बैठ के कर रहे थे, क्या कुछ फर्क आया मेकअप के और ना ही सुपरमार्केट के क्यू के अलावा? क्वेश्चन। ओके, वेल, इन दोनों जगहों पे मैं बिल्कुल भी जाती नहीं हूँ, और मतलब कोविड से पहले भी जो है मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, और अब तो बिल्कुल ही लाइक इवन जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो भी ऑनलाइन ही आ रही होती है ज़्यादातर। अच्छा, जो हमारा वे ऑफ जाहिर सी बात है, जैसे कोविड का एक वेव आया, स्टार्ट हुआ, उसमें जो हमारा जो सबसे जो मेन जो मेरा एक पार्ट है हेल्थ टेक का, ये डिजिटल हेल्थ जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक आप समझ लें कि हिट आया, और वो एक फिनोमिनल ग्रोथ थी उसमें हमारे टेलीमेडिसिन से लेकर, टेलीमेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट बहुत एक नोवेल, जिस तरह से कोविड-19 एक नोवेल कॉन्सेप्ट है, उसी तरह टेलीमेडिसिन आज भी मतलब बिफोर कोविड जो है पाकिस्तान में जो एक नोवेल कॉन्सेप्ट था, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है वो टेलीमेडिसिन जो है वो उसका एक huge impact or huge spike आया for the need of telemedicine. Even all big hospitals have started their OPDs through telemedicine, और जो डिजिटल हेल्थ एप्स, हेल्थ पोर्टल्स, स्मार्ट हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं उसके ऊपर, या क्लिनिक्स हो गए, पहले जो वो जाहिर सी बात एक मेडिसिन और जो हेल्थ केयर में होता है, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन जो है उसके ऊपर बूस्ट आया। अभी जो सेकंड वेव में जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो एक बहुत ज्यादा समझ लें कि फोकस आया है, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 स्ट्रेस, द बिजनेस स्ट्रेस। इवन जो हेल्दी लोग भी थे वो भी एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो हमारे यहाँ लोग थे वो भी जो है वो उससे भी उनको बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आया है। लकीली आई एम वर्किंग इन बोथ, एक मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका कहीं तो डिजिटल हेल्थ में से कहीं तो आप है डिजिटल केयर एक कंपनी, उसमें एसोसिएटेड और मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड जो है वो एक सोसाइटी है, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, वहाँ से भी सो लाइक मैं उसमें मेरा जो रोल है वो कवरिंग करना कि the role of how digital solutions, how IT, how technology can improve your health, not only your physical health but the mental health as well. तो इसका एक होलिस्टिक आप समझ रहे हो इसका अप्रोच है जी। और इम्पैक्ट जो आया है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ह्यूज स्पाइक और एक ह्यूज जो है वो इसका वो आया है। और लकीली थैंक यू, क्योंकि इससे हेल्थ को हम लोग हमेशा से जो है वो एक डिग्रेड नजर से देखते थे, या उसके ऊपर हमारी स्पेंडिंग या जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी वो नहीं होती थी। हेल्थ को हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिम और स्पास की हद तक ही उसको कंसिडर करते थे। जो होलिस्टिक जो हेल्थ का जो अप्रोच है उसके ऊपर हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे पास जो 6,000 रुपये का एक जो सिंपल जो लॉन का सूट होता है वो लेना, या एक बर्गर खाना, या जो एक मील होता है वो करना बहुत बहुत आसान होता है। लेकिन इंश्योरेंस जो अगर वही हमें 3 या 4,000 रुपये में मिल रहा हो तो वो हमें बहुत एक ह्यूज कॉस्ट लगता है, कतई नजर के उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। लेकिन उसका फोकस जो वो डेफिनेटली अब लोग उसके ऊपर भी जा रहे हैं
जबरदस्त। अच्छा जी फरा, आपकी पॉइंट आ गया। सरदार, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। फरा की बात में कंटिन्यू करूंगा कि ओवरऑल आपके पास जो है हमारी प्रायोरिटीज में कभी भी हेल्थ नहीं रहा, जिसकी वजह से सोसाइटी ने आपके सामने कोविड के बाद की जो सूरत हाल बनी और जो एकदम से एक आपके सामने स्पाइक आया, वी डोंट हैव एनी प्लान। एक्चुअली सिंस स्टार्ट हमारे पास कोई प्लान था ही नहीं, सिर्फ हमारे पास बातें थी कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं था। और जब आ गया, मतलब वो बोलते हैं कि शेर आ गया शेर आ गया, जब शेर आ गया, हाँ भाई मैं आ गया, बताओ क्या है, तो वी डोंट हैव एनी। आपसे जो है सवाल ये कि कल मेरी टेक्सटाइल के कुछ ओनर्स थे, टेक्सटाइल मिल्स के, उनके साथ एक डिस्कशन हो रही थी बजट के बाद। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी हौसला अफजा खबर ये है कि अमेरिका जो है वो ओपन हो चुका है, यूके अभी भी क्लोज है मार्केट में, और अमेरिका में हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, अमेरिका ओपन हो गया। तो थोड़ा सा बताइए कि आपको राइट नाउ कराची की मार्केट में, क्योंकि आपका डायरेक्टली बहुत बड़ा कंपोनेंट बिजनेस का टेक्सटाइल का है जो कि आप कराची से शिपमेंट करके यूएस करते हैं, तो आपको अभी राइट नाउ बिजनेस की कंडीशन आपकी इंडस्ट्री में कैसी नजर आती है? फिर मेरा इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री देखिए। क्वेश्चन भी है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, और इसके अंदर मैं चाहूंगा कि आसिफ आप भी अपनी इनपुट दिएगा और फराह आप भी क्वेश्चन के अंदर। हमने बचपन से एक चीज सुनी है, बचपन से ये चीज सुनी है कि जब भी कभी इन्फ्लेशन आई, जब भी कोई चीज महंगी हुई, तो हमें ये कहा गया पेट्रोल महंगा। पेट्रोल पिछले 3 महीने से तो डिक्लाइन की साइड पे है, बट अनफॉर्चुनेटली सर पाकिस्तान के किसी भी कोरियर सर्विस ने अपने किसी भी परसेंट रेट को कम नहीं। 113 रुपए का पेट्रोल से आज 72 रुपए का आ गया, ऑलमोस्ट इसके अंदर 25-30% प्राइस डिक्लाइन हो गई, लेकिन आपके रेट्स जो है वो बदस्तूर वही है जो कोविड से पहले। कोई रेट्स में कमी, आपकी कंपनी को मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री की बात, जनरल नथिंग, कोई चीज ओवरऑल। नहीं। तो अगर आप लोग ट्रैकल डाउन नहीं करेंगे, उस इफेक्ट को पब्लिक तक नहीं भेजेंगे, तो इन्फ्लेशन, क्योंकि जब शिपमेंट की कॉस्ट, सप्लाई की कॉस्ट ही ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर वो चीज ऐड होगी, और हम कस्टमर जो है वो हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सर दोनों सवाल के जवाब दीजिए। अच्छा, देखें, जो पहला सवाल आपका, वो करंट सिचुएशन ऑफ बिजनेस, मैंने जो बैकग्राउंड बताया था कोविड का, जिसने काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो सबसे पहले जो डेस्टिनेशन ओपन हुई वो हुई यूरोप। यूरोप में जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल हुई, तो सबसे पहले यूरोप का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब यूरोप जो है वो आपकी सेकंड बिगेस्ट लेन है, नॉट द फर्स्ट बिगेस्ट लेन। फर्स्ट बिगेस्ट लेन जो एक्सपोर्टर्स की है वो दैट इज यूएस। तो आपका 10%, 20%, 30% बिजनेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। ठीक है। इस वक्त अगर आप समझें तो टेक्सटाइल में जो गारमेंट्स या होम टेक्सटाइल, जिसमें बेडशीट्स, आपके टॉवल्स आते हैं, और गारमेंट्स में आपके शर्ट्स आती हैं, टी शर्ट्स आती हैं, तो इस वक्त जो ओवरऑल बिजनेस है वो 40 to 50% बिजनेस ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, कि आउट ऑफ 100% एटलीस्ट 30, 40 या 50% बिजनेस चल पड़ा है। तो ये एक चीज इंडिकेट करती है कि यस, वी आर मूविंग टू द राइट पाथ। ठीक है। अब क्योंकि टॉप हमारी डेस्टिनेशन यूएसए है, तो यूएसए में जो प्रॉब्लम कोविड का बहुत ज्यादा फैल गया, प्लस ये जो अभी रिसेंटली भी इंसिडेंट हुआ जॉर्ज का, रेसिज्म के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ी सी वहां पे स्टेबिलिटी का इशू है। और प्लस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसकी कुछ पॉलिसीज के ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं, जिसको आप भी काफी डिटेल में आपने हुमा बकई से भी डिस्कस किया था कल परसों प्रोग्राम में। तो दैट इज अ प्रॉब्लम जहाँ पे यूएसए हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो हमारे लिए यूएसए के हालात बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ 40 to 50% ऑफ द बिजनेस इज बैक, एंड जो ऑर्डर्स पोस्टपोन हो गए थे वो दोबारा से चलना शुरू हो गए। बट मैं आपको अपने इस सवाल को कंक्लूड करता हूँ आपके जवाब में कि कस्टमर्स ये कह रहे हैं, जो टेक्सटाइल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months एटलीस्ट, उसके बाद आप इन सिचुएशन पे आएंगे। तो सितंबर अक्टूबर तक जो सिचुएशन है ना, वो 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट आती है कस्टमर्स की टावल बिजनेस की। ठीक है। अब जो आपके सामने ट्रैवल और टूरिज्म और जो होटल्स का बिजनेस है, वो तो बिल्कुल इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है। तो जहां पे कंजम्पशन नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स आपके ऑर्डर्स नहीं जाएंगे। तो दैट इज एन एरिया वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब क्राइसिस आते हैं तो न्यू एवेन्यूज भी काम करते हैं। अब पाकिस्तान से दो चीजें जो है ना वो बड़ी इस वक्त टॉप एक्सपोर्ट पे हो रही हैं। वो दो चीजें क्या हैं? नंबर वन, मास्क। जो हम मास्क पहनते हैं, कॉटन और टेक्सटाइल मास्क,
ये एक्सपोर्ट अलाउ हो गया, तो कंपनीज जो है ना धड़ा धड़ा मास्क बना रही हैं। दूसरा, जो आपके सूट्स हैं जिनको गाउन्स भी कहते हैं, जो आपकी सेफ्टी, अब वो भी लास्ट वीक की बात है कि कस्टम्स ने उसको भी अलाउ कर दिया। तो अब हमारे पास अचानक से क्या कि अगर गारमेंट्स का बिजनेस स्लो हुआ, टेक्सटाइल का स्लो हुआ, तो इन शिपमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो गई। तो आपको पता है पाकिस्तानी तो टैलेंटेड कौम है, वो कहीं ना कहीं से एवेन्यूज तो निकाल लेते हैं, तो ठीक है। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो कि बढ़ना शुरू हो गई हैं। मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ जो आपने प्राइसेस के हवाले से कहा। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, इन्होंने ऑपरेशन जब बंद किया तो हमारे तो बिल्कुल समझे कि हाथ पैर कट गए, यार हम शिपमेंट्स भेजेंगे क्या। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेटर की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। फ्रेटर यानी कि वहां से फ्रेटर आ रहा है और यहाँ से पेरिशेबल गुड्स लेके जा रहे हैं, मीट लेके जा रहे हैं, या जो भी आपके थोड़े बहुत ऑर्डर्स हैं वो लेके जा रहे हैं। एयरलाइंस ने भी इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने कहा देखें प्रॉब्लम ये कि हम वहां से पैसेंजर्स तो लेके नहीं जा रहे, हम पहले पैसेंजर्स भी लेके जाते थे, कार्गो भी लेके जाते थे, तो हम पैसे आपको नॉर्मल चार्ज करते थे। इस वक्त वो सिर्फ कार्गो लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्राइसेस यहाँ से यहाँ कर दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने वो प्राइसेस, हम कम की पोजीशन में आए ही नहीं, वरना हमें पता है कि इस वक्त कस्टमर हर एक को अपनी कॉस्ट बचानी है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन एयरलाइंस बिजनेस, तो हम अपनी प्राइसेस को इस वक्त एट करंट सिनेरियो नहीं कम कर सकते। कमर्शियल एयरलाइंस जो ही ऑपरेट करेंगी, जुलाई में एमिरेट्स ने कहा है कि जुलाई में स्टार्ट होगा, तो एज सून एज दे ऑपरेट देन वी विल बी एबल टू डिस्कस, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट दें। सही 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 सही। तो ये वाली सिचुएशन आपने बिल्कुल बताई, लेकिन शायद थोड़ा सा सियासी बयान दे के आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस मॉडल में भाई विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान भी तो चीजें चलती हैं, लेपर्ड के बारे में, टीसीएस के बारे में, जो लोकल कोरियर बिजनेस है वो आपके ठीक है, बिजनेस के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो अगर मैं लेट्स से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका 30% विद इन अ कंट्री भी चल रहा है बिजनेस पाकिस्तान से। अब वो आपकी बात इसके पॉइंट, मैंने हवाले से एक्चुअली क्या क्योंकि क्योंकि मेरी कंपनी फेडेक्स इज ओनली ऑपरेटिंग इंटरनेशनली, और अगर हम डीएचएल या यूपीएस को देखते हैं तो इंटरनेशनल के ऊपर ही मेरा फोकस था। डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो इनकी जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो अभी हो रही है ओवरलैंड के थ्रू, ट्रकिंग के थ्रू हो रही है, क्योंकि एयरलाइन ऑपरेशन जब डोमेस्टिक क्लोज थे तो उस हवाले से। तो डोमेस्टिक के ऊपर क्योंकि हमारी कंपनी का ऐसा इतना रोल नहीं है, तो उसके ऊपर मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उन्होंने प्राइसेस क्यों नहीं कम की, बिकॉज आई डोंट हैव दैट ओवरऑल कम नॉलेज। होनी चाहिए? देखिए इंटरनेशनल पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बड़ा क्लियर नहीं, मैं स्टांस दिया डोमेस्टिक है की कि बात कर, जब डोमेस्टिक आप में लैंड रोड्स को होनी इस्तेमाल करें, देखिए अबू दाऊद होनी चाहिए। की, आपके पास जितने लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 113 120 का लाइट डीजल ले रहे हैं। आज वो लाइट डीजल उनको 75 एग्री, रुपीज का मिल, ऑलमोस्ट 40 रुपीज का एक फर्क आ रहा है पर लीटर के ऊपर। आपकी कंजम्पशन का जो लेवल है वो मिलियंस के अंदर होता है ऑयल का। तो जब ऑटोमेटिकली इतना ऑयल कंज्यूम हो रहा है, उसके आपके ऑयल बिल्स कम हो गए, तो अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस को कम करेंगे, तो अल्टीमेटली जो 300 रुपीज का सर्फ एक्सेल मुझे मिल रहा है वो 270 रुपीज का मिल, जब उसके एग्री अंदर आप, प्राइसेस कम होगी तो जो हम इन्फ्लेशन की ओवरऑल बात करें वो भी कम होगा। मेरा ये है। वैलिड पॉइंट आपका। मैं इसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, क्योंकि जो डोमेस्टिक मूवमेंट होती थी प्रीवियसली अगर आप देखें तो ये भी इनकी बाय एयर मूवमेंट होती थी, और यहाँ से अर्जेंट आपके अगर नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी चाहिए टीसीएस या लेपर्ड के थ्रू, तो इनका स्टाफ या इनके अपने एयरक्राफ्ट मूव होते थे। इस वक्त सिचुएशन ये कि ये खुद वायर ट्रकिंग मूव कर रहे हैं, और अगर आप कोई शिपमेंट बुक कराने जाते हैं तो दे डोंट गिव यू एनी टाइम कि यार ये 2 दिन में डिलीवर हो जाएगी, वो कहेंगे जी 3 4 या 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि करंट सिनेरियो में क्योंकि बाय रोड मूवमेंट ज्यादा है तो प्राइसेस शुड डिक्रीज, कस्टमर को बेनिफिट जाना चाहिए। सही सही सही। आसिफ आपकी तरफ आते हैं। सरदार ने तो इंडिकेट कर दिया कि जी प्राइसेस कम होनी चाहिए, और जो इफेक्ट है वो कस्टमर के साथ भी शेयर होना चाहिए बिजनेस का। ड्यूरिंग कोविड-19 अगर आप पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लैंडस्केप की बात करें, आपको पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून्स एंड एंटरप्रेन्योर्स कोविड-19 की सीएसआर एक्टिविटीज में मिस नजर नहीं आई? आपको ऑर्गेनाइजेशन मिस नजर नहीं आई? अगर आप इंडिया की लिस्ट को उठा के देखें तो वहां पे इंडिविजुअल्स के जो डोनेशंस थे वो बहुत हैवी थे।
ऑर्गेनाइजेशन को तो छोड़ दें, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 1400 करोड़, इतना हैवी दिया था। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट नाम आया था वो हुसैन दाऊद साहब का आया था, जिसके उन्होंने 1 बिलियन की बात की थी कि जी 1 बिलियन का एक प्लाज जो कि वो राउट कराएंगे दाऊद फाउंडेशन के थ्रू। तो CSR मैस था, क्योंकि आपका ताल्लुक फिनटेक से, तो मेरा ये सवाल ये है कि पाकिस्तानी CSR में अपने कस्टमर्स को क्यों भूल गए, मल्टीनेशनल कंपनीज भी भूली है। दूसरी तरफ एक सवाल ये है कि जब आपके पास ये बहुत बड़ा एक ईद उल अजहा आने वाली है और आप कराची की मार्केट से जानते हैं कि हजारों लाखों जानवर जो होते हैं वो कराची में आते हैं। हमने अक्सर बेशतर ऐसे वाकयात देखे हैं जहाँ पे पेमेंट्स जो है वो कैश हो रही होती है, व्यापारी जब जा रहे होते हैं वापस ट्रेडर फार्मर्स, तो उनको लूट लिया जाता है। डोंट यू थिंक कि फिनटेक की नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे के फिनटेक के थ्रू आप वो पूरी मार्केट को बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं और वहां पे आपकी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की प्रेजेंस होनी चाहिए कंपनीज की? मेक सेंस, आई वुड टोटली एग्री। इनफैक्ट आपने जो ये एक वैक्यूम डिस्कस किया है ये मार्केट में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। कीपिंग अ व्यू इन माइंड कि इस चीज से कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि ऐसे बहुत, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने का बिजनेस होता है ऑन डेली बेसिस जो कि कैश ट्रांजैक्शन पर पर्टेन करता है, इट्स इन ट्रिलियंस, ठीक है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वीकेंड्स का बिजनेस आपके वीकडेज के बिजनेस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये सारा बिजनेस कैश के ऊपर हो रहा है। और इस अब मैं आपको इवन दो आई कैन गिव यू एग्जांपल्स, आई कैन गिव यू नेम्स, ऐसी बिग टाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बोलती हैं कि सर आप मुझसे करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन है ना, आप मुझसे कैश पे बात करें, ठीक है, मैं आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं आऊंगा। उसकी बहुत सारी वजूहत है, यू नो, कि वो वजूहत क्या है, उसमें उसमें आप कहीं पे टैक्स कवर भी करते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजों से आप बच जाते हैं। बट ऐसे बिग स्टोर्स हैं, ऐसे ऑलरेडी बिग बिग नेम्स, आई हैव बीन वर्किंग विद एन ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसके लिए भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार मैं उस पर्टिकुलर स्टोर का नाम नहीं लूंगा, वो स्टोर कहता है कि सर अगर 15 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई ना तो 15 लाख रुपए में डेली कैश आपके ऑफिस में ड्रॉप करूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे आप इनकरेज ही नहीं कर रहे इन चीजों को, आप इनकरेज ही नहीं कर रहे कि आप डिजिटल की तरफ आए या बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन करें। क्यों? वजह देखिए, हर चीज की ना एक रीजनिंग मौजूद है, सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी गलत है। अच्छा जी, वजह क्या है? वजह ये है कि बीइंग अ स्टार्टअप, सर मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैं आया हूँ जॉब्स क्रिएट करने के लिए मार्केट में विद अ विजन के यार चलो मैं कुछ करूंगा। मुझे तोला जा रहा है उन कंपनीज के बरक्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में 50 साल से ऑपरेट कर रही हैं। भाई उनका कैपिटल वेंचर और मेरे कैपिटल वेंचर में जमीन आसमान का फर्क है। जो टैक्स पॉलिसीज उनके लिए वही मेरे लिए भी है, जितने दिन का उनको टैक्स लेवरेज मिलता है उतना मुझे भी मिलता है। सर मैं किस तरह सस्टेन करूंगा? फिर क्या करते हैं हमारे लोग, एज आप सरदार राइटली सेड, कि स्मार्ट है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ट्रांजेक्शन्स कर लो कैश में, कैश एंड काइंड्स ट्रांजैक्ट कर लो। उसमें होता क्या है, इकोनॉमी को नुकसान पड़ता है। जब इकोनॉमी आपकी वीक होती है तो रिसेशन हिट करता है, और रिसेशन जब हिट करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और चीजें महंगी हो जाती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। चीजें इवेंचुअली महंगी होंगी, चीजों की प्राइसिंग को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, कि आप चीजों की प्राइस को कंट्रोल कैसे करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं भी रिसेंटली प्रोजेक्ट पे गया, मैंने लास्ट टाइम भी उस कंपनी के साथ काम किया। दे आस्क्ड मी अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि यार एक बात बताएं, पेट्रोल आपका वाला इस क्वेश्चन, पेट्रोल सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया, आपने प्राइसिंग बढ़ा दी सर, ठीक है। जो काम आप मुझे, फॉर एग्जांपल आप मुझे एक यूनिट पहले आप मुझे 200 रुपए में दे रहे थे, आज आप बोल रहे हैं मैं 300 में भी नहीं दूंगा आपको, मैं 320 रुपए में दूंगा। डजंट मेक सेंस। अच्छा, अब उसकी रीजनिंग क्या है? सर इसकी रीजनिंग ये है कि मेरे पास ना पहले 4 चीजें और चल रही थी, मैं कहीं ना कहीं से अपना कैश फ्लो मैनेज कर रहा था, मनी इन मनी आउट। ट्रांजैक्शंस जब आपके पास लिक्विडिटी में आती हैं, जब आपके पास कैश ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, आपके पास एक वर्किंग कैपिटल मौजूद रहता है। अब हुआ ये कि जी वर्किंग कैपिटल तो स्टक हो गया, अब मुझे ऑपरेट करने के लिए पैसे तो चाहिए, आई नीड फंड्स। अब मैं फंड्स कहाँ से जनरेट करूं? मुझे पता है अगले 3 महीने तक ये सिचुएशन रहने वाली है, तो इवेंचुअली मैं अगर अपने पैसे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं सस्टेन ही नहीं कर सकता मार्केट में, सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल आज सही। की डेट में सर, आज की डेट में एक मजदूर का रेट जो है, लेबर का चार्ज, वो 17,200 रुपए, ठीक है, मिनिमम वेज रेट 17,200 रुपए। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती हैं यार ये यूनिट ना मुझे, अगर तुम 200 रुपए का दे रहे थे ना तो आप 150 रुपए में दे दो, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि यार प्राइसिंग इतनी ऊपर जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी टैक्स डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है,
टैक्स की लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, पेनल्टीज बढ़ती जा रही हैं, ये हो सकता है कि चीजें सस्ती हो जाएं, और ये चीज हर जगह पे आपको दिखेगी। आपको आप बिलीव करें, आप अभी निकल जाएं ग्रोसरी करने या आप छोटा सा भी कोई आइटम पुरानी गाड़ियों पे आप देख लें, ठीक है, मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता कि पुरानी गाड़ियों के पैसे बढ़ होते हैं, एसेट डेप्रिशिएट होता है भाई, हमारे पास एसेट का प्राइस बढ़ जाता है, वो होता ही इसी पाकिस्तान वजह वाइड से, कंट्री, सही बात। ठीक है, हमारे पास होता है इसीलिए है ये कि मैं आज 20 लाख, आप बिलीव करें मैंने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ी सेल आउट करी है, और आज मैं अगर 20 लाख रुपए लेके गाड़ी ढूंढने के निकलता हूँ सर, तो मुझे 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी एक गाड़ी अवेलेबल है हमारे, मैं एक नॉर्मल डिसेंट कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे 10 साल पुरानी गाड़ी आप दे रहे हैं सर एट अ वैल्यू ऑफ 20 लाख रुपए। अब मैं आपको बोलूं सर 20 लाख रुपए आप कितने टाइम में कमा सकते हैं, तो यू विल टेक टाइम टू थिंक कि यार अब जिस तरह का मेरा बिजनेस मॉडल है, इट विल टेक अनदर 4 मंथ्स 5 मंथ्स कि 20 लाख रुपए जनरेट करूं नेट रेवेन्यू, नेट जीपी। और सर आप मुझे 20 लाख में दे के आ रहे हैं 10 साल पुरानी गाड़ी की चाबी, जिसके अंदर मतलब छोड़ देना उन चीजों को। तो हैविंग सेड दैट कि प्राइसिंग को हम नीचे किस तरह से लेकर आएंगे, जब फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिसेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम चीजों को एनकरेज करने के तैयार ही नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हम 2 नंबर कैसे बिजनेस को ट्रेड सरदार करें। कुछ आपके डिस्कशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं, उन्होंने इशारा किया था जी जी सरदार। जी प्लीज सर। नहीं, वी शुड, ठीक है, गो अहेड। तो बस दैट्स फ्रॉम माय आंसर। तो अब प्राइसिंग जो है वो सरदार प्रॉब्ली कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं, कुछ डिबेट बिल्टअप होगी, ऑडियंस को भी देखने में मजा आएगा कि प्रोफेशनल की कुछ लड़ाई हुई। आपने तो यार सरदार फ्रंट पे आके फौरन बैक हो गए, नहीं नहीं, देखिए मैं 2-3 लॉजिकल बात थी। एक तो ये जो प्राइसिंग की आपने बात की ना, एक तो डिफरेंट एवेन्यूज पे जब कंपनी काम कर रही होती है ना, तो दे हैव द कैपेबिलिटी कि यार हम इसको यहाँ से चलो कंज्यूमर को कहीं फायदा दें। इस वक्त कवर कर लेंगे। हर कोई ना, एवरीबडी हैव टू सेव इट्स ओन स्किन। तो इस वक्त Very true. सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम है। आप बेनिफिट आप जो कह रहे हैं ना कंज्यूमर को देने का, तो कंपनीज के लिए बहुत प्रॉब्लम है। कॉस्ट दे हैव टू कंट्रोल, उनको बिजनेस भी रन करना है, दे हैव टू उनको लोगों को मोटिवेट भी रखना है, एम्प्लॉइज को भी। तो एक चैलेंज तो नहीं है, सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है। मैं इसमें लास्ट ऐड बैक करूंगा सर, मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता हूं कि जब 2020 शुरू हुआ ना, तो हम बड़े हम बड़े वो थे, मोटिवेटेड थे कि यार 2020 में तो हम इतने छक्के चौके लगाएंगे कि देखेगी दुनिया, जो हमने 2019 में नहीं किया हम 2020 में करेंगे। सर अब 2020 में मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा हूँ मेरी कॉस्ट निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस साल प्रॉफिट नहीं कमाना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ मैं सस्टेन कर जाऊँ इस साल, मैं अपनी कॉस्ट निकाल लूँ, जो मेरे कैपिटल रिजर्व्स है वो टच ना करने पड़े, बस इतना इतना पैसा आ जाए कि मेरी कॉस्ट निकलती रहे। और इस वक्त छोटे से छोटा बिजनेस, एक मोची से लेके ना, आप यकीन जाने, एक मोची से लेके एक बिग टाइकून तक सिर्फ इस वक्त यही ट्राई कर रहा है कि यार कॉस्ट निकल जाए, किसी तरह अपने खर्चे मीटअप कर लें हम। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हिच इज हैपनिंग नाउ। और दुनिया में हर जगह पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। हम उन मुल्कों से अपना वो कंपेयर ही ना करें। अमेरिका में तो लोग अभी वो आता है, ईस्टर आता है तो लोग सस्ती कर देते हैं, हम तो डे 1 से उल्टे चलते हैं ना, हमारे यहाँ चीजें आती हैं तो हम महंगी कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो पेंडेमिक ऐसा है, तो अभी जो मास्क आपको 10 रुपए का मिलता था, आज आपको पता ही है कितने का, मेरे ख्याल से 50 रुपए का, 60 रुपए का। तो दिस हाउ इट इज। और जबकि आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई नो टेक्सटाइल पर्सनली जिन्होंने कपड़ा रोक के मास्क बनाना शुरू कर दिया, गॉन्स बनाना शुरू कर दिया सरदार के ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ, सर मास्क और गॉन्स बना रही हैं। जी जबरदस्त जी, मास्क का जिक्र हो रहा है तो हेल्थ टेक की तरफ फराह आपकी तरफ आते हैं। बताइए जी क्या सिचुएशन है फराह? सारी डिस्कशन आपने अच्छी खासी सुन ली है और आपको भी ये नजर आया। मेरा आपसे सवाल ये है फराह, पर्टिकुलरली क्योंकि आपने काफी स्टार्टअप्स के साथ काम भी किया, खुद अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, पाकिस्तान की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ईज ऑफ बिजनेस के कंसेप्ट पे जाए तो वो कितनी कॉग्निटिव है और कितनी ज्यादा हेल्पफुल है स्टार्टअप्स के लिए, और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स जो अपने बिजनेसेस को बनाना चाह रहे हैं। जैसा आसिफ ने हाईलाइट किया कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ इस साल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, अगर आप उनसे ग्रोथ की बात करें, आप उनसे स्ट्रैटेजी की बात करें, कुछ नहीं, सारे बिजनेस प्लान साइड, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताओ कि सर्वाइव कैसे करना है, सर्वाइवल इज अ स्ट्रैटेजी। अच्छा, जो आपका एक पहला जो क्वेश्चन था, आई वंडर व्हाई यू डिडंट आस्क टू मी और अलाउ मी टू कमेंट ऑन इट। जो प्राइसेस की जो बात है, प्राइसिंग के ऊपर देखिए, प्राइसिंग के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग बिजनेस में पढ़ते हैं।
और प्राइजेस जो है वो कभी भी एक फैक्टर के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करती है, उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर्स वो होते हैं जो हम लोग सॉट एनालिसिस पढ़ते हैं ना, जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है वो एक कंपनी के अपने हाथ में होती है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है वो इसकी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है जिसको वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ थ्रेट्स को जो वो मिनिमाइज करते हैं उसको अपने बिल्स के ऊपर इफेक्ट होने पे। जहां तक प्राइसिंग की बात है, पर्टिकुलरली कि अगर पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो हम लोग तो किसी भी कंपनीज ने, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी ने जो है उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? सी, कैश एंड मनी हैज टू बी ऑन अ सर्कुलर बेसिस। मनी जो है वो जैसे ही स्टैग्नेंट होगा इकोनॉमी बैठ जाएगी। Just think a moment. On the other day I was talking with my client, जिस जो एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि 10,000 टन जो वो पर मंथ प्रोड्यूस करता था, वो 2.5 महीने जो है वो स्टील का जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बंद रहा है। अब आप उसको और ये सिर्फ एक कंपनी की, पाकिस्तान की एक कंपनी की जो है वो सिचुएशन है। जस्ट थिंक अबाउट द एंटायर ग्लोब कि पूरी दुनिया जो है वो रुक गई थी फॉर लाइक गुड 45 to 50 days, एंड इट्स अ ह्यूज। तो कैश, मनी, द इकोनॉमी, द ईच एंड एवरीथिंग वाज स्टैग्नेंट। तो जो इसका इम्पैक्ट है वो इमीडिएटली तो आपको आएगा। ऐसा नहीं कि लाइक अगर अभी फॉरेन के फॉरेन जो है वो मैंने अभी 10 रुपए जो पेट्रोल अगर कम हो गया है, तो मैं फॉरेन के फॉरेन जो है अपने कस्टमर को जो उसका रिलीफ दे दूं, तो ऐसा तो ये पॉसिबिलिटी होती नहीं किसी भी बिजनेस में। अच्छा, फिर प्लस ये कि एक और भी इसकी वजह है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल जो है वो प्राइसिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता है। जो हमारी मीडिया हमें बताता है कि प्राइस, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो इससे हमने उसको कोई चीज ज्यादा कर दी, लेकिन आप देखिए जो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी तो उसकी उसकी भी तो सैलरीज है, वो भी हर पर ईयर जो ऑन एवरेज जो 10% वो भी इंक्रीज होता है। अच्छा, जो एक कंपनी है वो भी इटसेल्फ इन इज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द बिजनेस इकोसिस्टम। तो वो भी अगर वो कोई चीज बेच रही है तो कहीं से कोई चीज खरीद भी रही है, तो वो जो चीज खरीद रही है वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, यू नो। सो वो इन्फ्लेशन, इट्स सर्कुलर डेप्थ, ठीक है, जिस तरह से हम लोग उसको सर्कुलर डेप्थ कहते हैं, इसलिए इसी तरह जो प्राइसिंग होती है इट्स इन सर्कुलर मोशन। वो एक और एक फैक्टर के ऊपर जो वो काम नहीं करता है। तो आई थिंक कि इसके 2-3 रीजंस जो है मैंने आपको बता दी। एक तो ये कि स्टैग्नेंट रही है पूरी दुनिया, उसकी इकोनॉमी। सेकंड जो है वो प्राइस जो एक फैक्टर के ऊपर काम नहीं करती है। और थर्ड जो अभी आप सब ने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया, वो ये था कि each and every business is now right now on a surviving phase because of the Pakistan में तो I've not heard of any company जिसने bankruptcy जो है वो फाइल की हो, या जो एक छोटी कंपनीज ने जो है हाँ रेस्टोरेंट बिजनेस है या जो ट्रैवल एजेंसीज है उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो शट डाउन किया है, लेकिन जो एक बहुत ही मेजर जो है वो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन पूरी दुनिया में जो कंपनीज जो है वो बंद हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने स्टोर्स बंद करें, 1200, 1500, 1400 जो वो अपनी स्टोर्स बंद करिए। जारा ने भी 1200 अपने स्टोर जो है वो पूरी दुनिया से बंद किए। सो इट्स अ ह्यूज शिफ्ट। और जो इसका इम्पैक्ट है, अभी मैं एक वीडियो पे देख रही थी नास टेली के ऊपर, तो जो अकॉर्डिंग टू यूएस के जो बजट या जो फाइनेंशियल या इकोनॉमी के जो एडवाइजर्स हैं, उनका ये कहना है कि बाय मतलब टू रिकवर दिस द इम्पैक्ट ऑफ दिस शिफ्ट और हॉल्ट इन यूएस, इट विल टेक 10 years। तो 2030 तक जो है वो इकोनॉमी जो है वो मे बी रिकवर हो सकती है, इन यूएस की बात हो रही है। और ये उनका जो वो थिंकिंग है वो बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक है, कोई और अगर मेजर जो है वो शिफ्ट ना हो। लेकिन लकीली पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो हेविली डेट बेस्ड नहीं है एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस का जो इकोनॉमी है वो डेट बेसिस है, बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो पाकिस्तान में जो वो कैश के ऊपर लकीली अच्छा, जो अभी आसिफ ने बात की कि कैश के ऊपर एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि यस, जो आपके जो रीजंस हैं, जो बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री एज मच एज आई लव आईटी, यस, लेकिन उसका एक और भी पॉइंट है ये कि कैश बेस्ड जो इकोनॉमी होती है
वो इसमें ये सारी चीजें जो इशू उसमें कम आती है, या जो इम्पैक्ट होता है वो कम होती है एज कम्पेयर टू डेब्ट मार्केट। सेकंड जो आपका जो क्वेश्चन था रिलेटेड टू, आई एम सॉरी, आपने जो है वो आई जस्ट फॉरगॉट इट योर क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन बेसिकली? स्टार्टअप में मैंने आपसे कहा था ना, वो सर्वाइवल का क्वेश्चन था, आप हाँ। उसका जवाब दे चुके हैं कि सर्वाइवल इज अ स्ट्रेटजी। या सर्वाइवल इज स्ट्रेटजी, यस। और लेकिन जो न्यू कंपनीज हैं जो स्पेशली जो डिजिटल सर्विसेज में थी, या जो डिजिटल एवेन्यूज में ऊपर काम करना चाह रही थी, या जो एक फ्रीलांसर जो है वो अपनी एजेंसीज भी कन्वर्ट करने में, जो डिजिटल बिजनेस है वो बूम कर रहा है। और जो कंपनीज ब्रिक एंड मोटर मॉडल्स के ऊपर काम कर रही थी, वो भी अब जो है डिजिटल पे शिफ्ट हो रही। तो डिजिटल बिजनेस आर लाइक ऑन अ ग्रोथ, बट नॉट ऑन लाइक ऑन नॉट सो मच। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी टाइम अभी है उसको मेजर करने के लिए। सही। चलो जी, टाइम कितनी क्विकली गुजर गया, 45 मिनट्स नॉन स्टॉप बात की है। एक नॉर्मल शो जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है, उसके अंदर हाफ आवर के जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट एंड कमर्शियल्स होते हैं। तो हम तो विदाउट कमर्शियल ही गए और गो विद फ्लो वाले फिनोमेना के साथ हम चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये एक अच्छा सेगमेंट था जिसको हमने किया। आपकी स्क्रीन थोड़ी सी मुझे फ्रीज होती हुई नजर आ रही है, हाँ क्लियर। अच्छा जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके अंदर हमने बिजनेस कंडीशंस को फाइंड आउट किया। थैंक यू सो मच आसिफ कुरैशी फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया था और आपने जो है वो फिनटेक के डिस्कशन। सरदार अली जो है वो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और कोरियर इंडस्ट्री इस पूरे को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। फेडेक्स के जनरल मैनेजर हैं, तो इन्होंने जो है वो अपनी पूरी इंडस्ट्री को हाईलाइट किया। हेल्थ टेक से हमें फराह खान ने ज्वाइन किया था और हेल्थ टेक के बारे में इन्होंने कहा कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज अगर क्वेश्चन मार्क में आ गई और उनका सर्वाइवल का मसला था, तो इनकी जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त इस नोवेल कोविड-19 के अंदर बूम मिला और एक ऐसी स्पाइक मिली कि हर शख्स जो है वो हेल्थ को इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटीज में ले गया। तो लोगों की जेबें खाली हुई, लेकिन हेल्थ वालों की जेब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मेडिकल स्टोर खुले रहे, हॉस्पिटल्स खुले रहे और सर्वाइवल तो क्या इनके तो अगले 10-15 साल ही ठीक हो। मैं एक बिजनेस मॉडल के ऊपर सोच रहा था। मैंने कहा कि अगर मैं डेटॉल की सेल्स को एंटिसिपेट कर लूं, सैनिटाइजर की, डेटॉल की, और उसको ग्लोबल सेल्स को, तो मैं ये फील करता हूं कि जो मैं ईयरली कर रहा था उसको मल्टीप्लाई बाय 100 ईयर्स करूं तो वो चीज मैं देख चुका। जिस सैनिटाइजर को आप कभी भी ग्रोसरी स्टोर पे हाथ भी नहीं लगाते थे, उसके सामने से अंदर जाते थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा टाइम करके आप सैनिटाइजर्स के पीछे भाग रहे थे और दोस्त को कॉल करते थे कि 100 वाला 1000 का भी है सैनिटाइजर तो मैं ले लूं। जी सरदार कुछ करें। मैंने कहा जैसे आसिफ ने कहा था ना कि देयर वुड बी अ टाइम बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, तो अब आपकी मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर, ये सब चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं और इन प्रोडक्ट्स ने जितना कमाया है, आप ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, जिस दिन भी आप चले जाएं आपको रश ही नजर आएगा, ठीक है। फिर बाकी भी है, तो देयर आर पीपल हु हैव इमर्ज्ड और उन्होंने इस चीज से ऑफ कोर्स बेनिफिट भी उठाया है, बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें, जी जी जी, ये सेम वही फिनोमेना की मैं बात करूं सरदार। आफ्टर 9/11 पाकिस्तान में जिन लोगों ने टेररिज्म को देखते हुए बहुत एक्टिवली आर्मोर्ड्स को मंगवाया, वॉक थ्रू गेट्स मंगवाए, डिटेक्टर मंगवाए, बॉम्ब स्क्वाड्स की डिफरेंट चीजें मंगवाई, बुलेट प्रूफ सीसीटीवी कैमरास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीसीटीवी, यस, हाँ बहुत हर जगह, वेपन्स, सर्विलियंस, सिक्योरिटी वेपन्स, ये सारी चीजें एक ऐसा बूम था पाकिस्तान में टेररिज्म का। अल्लाह का शुक्र है हमारी उससे जान छुटी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मल्टी मिलियन सिक्योरिटी के नाम पे खर्च किया, मल्टी मिलियन। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो फेयर है ये किया मैंने। और जो बात है आपने बिल्कुल ठीक की। मैं कई दफा अपने प्रोग्राम में बहुत स्टार्टअप से कह रहा हूँ, तकरीबन मुझे बात कहते हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इमरान खान और पीटीआई और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने बहुत देर बाद ये बात शुरू, मुझे रियलाइज हो गया था चीजें देखते हुए। मैं क्या बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये बहुत बेवकूफाना नारा है, कोरोना से लड़ना है, बीमारी से, वबा से कोई लड़ नहीं सकता। कोरोना इज अ रियलिटी, कोविड-19 इज अ रियलिटी। इससे अपने आप को बचाना है, सेव करना है,
और आगे का बिजनेस सर्वाइवल और मॉडल ये होगा कि आप अब वो सारी एसओपीज बयान करें, इसको रहना है आपके साथ, कोरोना के साथ रहने की आदत डालना है। शायद Exactly. 1.5 महीने पहले का मेरा फेसबुक स्टेटस भी यही था कि आपको अब इसके साथ सरवाइव करने की, तो सारी बातें वो करें कि ऑफिस भी खुलना है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, एयरलाइन बिल्कुल भी जाना है, सब कुछ करना है, बट करना कैसे इसके ऊपर डिस्कस करें बस भाई, अनटिल और अनलेस जब तक आपको कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती। वैक्सीन के बारे में आपको बता दूं, वर्ल्ड की फास्टेस्ट वैक्सीन अबोला वायरस की आई थी, जिसको एफडीए से अप्रूव होने के बाद और क्लिनिकल कमर्शियल होने के बाद तकरीबन आपको 5 इयर्स लग गए, और दुनिया की तारीख की फास्टेस्ट तरीन वैक्सीन है किसी भी पेंडेमिक के बाद। आई डोंट थिंक सो कि अगले 2-3 साल तक इस रिकॉर्ड को तोड़ के आप कुछ कर सकते हैं, तो अगले 2 साल तो आपके इसी के साथ, बट सर्वाइवल स्ट्रेटजी, एसओपीज की स्ट्रेटजी आपके साथ होनी चाहिए। नहीं मुदस्सिर, एक जो मतलब मैं चूंकि हेल्थ केयर से, तो आई नो फ्यू थिंग्स। एक जो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो बाय जुलाई जो वो भी ट्रायल ईयर फॉर ट्रायल। चलें, लेट्स सी। हाँ, उसके लेवल है ट्रायल, देन उसके हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, देन उसकी है कमर्शलाइजेशन, सॉरी उससे पहले एफडीए अप्रूवल, देन है कमर्शलाइजेशन। अगर जो चीज मैंने 5 साल पहले बोली, अगर उसको आप फास्टेस्ट ट्रैक पे डालेंगे तब भी 2-2.5 साल चले जाएंगे, खास तौर पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री तक पहुंचते हुए, स्पेशली पाकिस्तान। यस, इन केस ऑफ पाकिस्तान पहले वो पाकिस्तान। अमेरिकन को बचाएंगे ना। ट्रम्प भाई ने तो क्लियरली कह दिया कि सबसे पहले तो अमेरिकन को बचेंगे, जिसके ऊपर जर्मन ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जर्मन ने कहा नहीं, आएगी तो ग्लोबली आएगी, किसी कंट्री के लिए। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले अमेरिकन दुनिया में बचेंगे, बाकियों का नंबर बाद में आएगा। आप फिक्र नहीं करें, फवाद चौधरी का किसी दिन भी बयान आ जाएगा कि वैक्सीन तैयार है। Yes. So you can expect anything from our leaders. यार क्या सैलरी कल बजट And yes, अनाउंस as a nation we are so resilient. As a nation we are so resilient. मैं मुदस्सिर हम आपको एक लोग चीज तो कहना चाहूंगा, मतलब क्योंकि आपके तो डिफरेंट फोरम से मतलब इतना अफसोस होता है कि इन दिस पेंडेमिक आवर पॉलिटिशियंस आर स्टिल प्लेइंग दैट पॉलिटिक्स, और कोई एक पेज पे नहीं है। यार इतना बड़ा सानिया है, दुनिया चेंज हो गई, हम नहीं बदले यार, हम बदल भी नहीं सकते। मुझे से बस मेरे ना, जब मैं ऑनलाइन बैठ के बात कर रहा होता हूँ, बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे टॉपिक्स होते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, मतलब बस रुका हुआ होता हूँ। यार इतनी सेंसलेस, इतनी इलॉजिकल, इतने ऐसे ऐसे थॉट्स हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स वहां पे किए कि अगर मैं क्वेश्चंस को छोड़ जाऊं ना तो उनके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम दे सकते हैं। 25 अप्रैल डेट दी गई थी कि आपकी फाइनल, हम आपको बता देंगे कि कौन कौन शुगर में इन्वॉल्व था, क्योंकि जो ऑडिट की रिपोर्ट आनी थी, हाँ सेकेंड बिल्कुल ऑडिट की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट था उसमें तो नाम आ गए थे, सेकंड ये था कि जिनके नाम आए आइदर इट्स राइट और एग्जैक्टली रॉन्ग। उसकी डेट 25 अप्रैल थी। कहाँ गई आपके ऐसे सामने, ही कहाँ गई वो डेट? सर वो एक इस विस्तार है तरह ना, के अननोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन एन अननोन एंजल। तो आप सोचें कि ये पीटीआई कर रही है, अगर कोई और माशाल्लाह कोई और पार्टी हमारे पास होती तो अभी आप कहाँ खड़े हुए होते हैं। अभी ये हालात हैं तो यू कैन ऑलवेज हैव अ सेंस बट कि यार इसमें पता हाँ, नहीं। मैं एक चीज ऐड करूंगा। प्रॉब्लम जैसे ये है कि आपने ना, हाँ देखो पॉलिटिशियन ना हमेशा होप दिलाता है, चेंज एक बहुत बड़ा नारा है। मोदी भी आया, ट्रम्प भी आया, इमरान खान आया, इन तीनों में एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये कॉमन है कि कन्वेंशनल टाइप के पॉलिटिशियंस नहीं है, नाप तोल के बात नहीं करते, बात कह देते हैं, फिर उसके बाद याद आता है अबे क्या कह दिया, ये तो बोलनी नहीं चाहिए थी बात। और इतनी ज्यादा जिद है तीनों में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की मेहरबानी है इस कायनात के ऊपर, इन तीनों शख्सियत में इतनी जिद है कि कभी भी अपनी कही हुई बात को वापस नहीं, ये जहां पे बोलते हैं वहां पे वो स्टिक रहते हैं। गलत भी कह दिए। अब वो इकबाल साहब की पोट्री की गलत ट्वीट कर दी थी, हाँ तो उन्होंने ट्विटर पे उसका रिप्लाई में जाके लिखा कि आई स्टैंड विद द वर्ड, आई स्टैंड विद हाँ माई कि वर्ड कंट्री। ठीक एक है, सिंपल सी इकबाल लाइन नहीं थी कि किसी और यार ने मैंने लिखी। भी सोशल मीडिया में गुजरते हुए देखा, गलती हो गई, लगा दिया। ये ट्वीट पे रिप्लाई नहीं करते, नहीं, yes. उसका बाकायदा कोट करके उन्होंने रिप्लाई। तो सही दीज आर बात द है, थिंग सही बात। जो भी है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और आसिफ थैंक यू का वेरी शायद मच। इंटरनेट चला गया है, Thank you so और much. जिसके लिए थैंक यू सो मच फरहाद, थैंक यू सो मच थैंक यू शहजाद वेरी अली, मच। Thank you so much. That's it, Thank brother. you थैंक so यू। much. Thank you so ख्याल much. रखिएगा। Allah अल्लाह। Take care. Thank you. Allah Hafiz. Hafiz.